जा सकता था। मैं वही बोलने वाला था, आपने भाई बोल दिया, अब मैं कैसा पूछूं नहीं देखो, इलेक्शन 8 दिन का 15 दिन का है, बाकी तो सब भाई है ना। चाहे डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब हो, मेरा पॉलिटिकल उनसे डिफरेंसेस हो सकता, मगर पर्सनल डिफरेंसेस नहीं हो सकते। हमारी एक पॉलिटिकल राइवलरी चली जो इलेक्शन के बाद खत्म हो गई। अब वो उनके रास्ते, हम हमारे रास्ते। जनरली देखा गया जितना भी अभी टाइम पीरियड गया और वो खड़े रहे जो भी करे, उनको पार्टी में किसी से मसला नहीं है, मसला सिर्फ था इम्तियाज जलील साहब से। वो भी इसलिए था क्योंकि वो सेंट्रल छोड़ के ईस्ट में खड़े रहे। नहीं भाई, डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब हमेशा से सेल्फ सेंटर्ड थे। वो पार्टी के अंदर रह के दूसरी पार्टी चलाते थे। और इम्तियाज जलील साहब ने हमेशा औरंगाबाद शहर को तवज्जो दिया, जमात को तवज्जो दिया। इम्तियाज जलील साहब के लिए मामला ये था कि पार्टी शुड इंक्रीज, पार्टी बढ़ना चाहिए, एक पर्सनल आदमी नहीं बढ़ना चाहिए। ये सोच इम्तियाज भाई की हमेशा से थी, इसलिए हम लोग इम्तियाज भाई से जुड़े हुए थे। और डॉक्टर साहब से हम लोग कभी मुत्तफिक नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि वो बस मेरा इलेक्शन, मैं कैसा जीत जाऊँ, मेरा कैसा बढ़ जाए, ये मामला डॉक्टर साहब का हुआ करता था। इसीलिए हम लोग डॉक्टर साहब से दूर हुए और इम्तियाज जलील साहब के करीब हुए। नहीं चलो ठीक है, वो उनके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, उनका बिहेवियर होगा जो होगा, पर आप तो बहुत लॉयल थे, अभी भी है, और आपका वर्क टूवर्ड्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो बोलूँगा कि इम्तियाज़ साहब से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे आपको देखा गया, क्योंकि जिम्मेदारी आप पे ज़्यादा है, वो इतना नहीं कर सकते। आपको 2 बार देते क्योंकि आपने भी ऑन कैमरा प्रेस में बोले कि मैं तो इच्छुक हूँ और मुझे तो चाहिए, और मैं तो बोलूँगा आप डिजर्विंग भी है, क्योंकि जिनको दिया वो तो 2 बार पहले हार गए। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है एक हिसाब से। तो एक न्यू इंसान को, और मेरे हिसाब से एक यूथ आइकन जिसको बोलेंगे, आपको यंग बच्चे बहुत पसंद करते, तो ऐसा हो सकता था। बोल नहीं सकते भाई, खुदा की कुदरत की चीज़ें पलट जाती अगर समीर साजिद बिल्डर खड़े रहते। तो वो आपको नहीं लगा कि यार यहाँ से? आपका सवाल बिल्कुल सही है, मगर आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। मैंने भी समाजवादी में चले जाना। आपका सवाल बिल्कुल सही है, मगर आप सवाल गलत इंसान से कर रहे हैं, क्योंकि टिकट देने का इख्तियार असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास और इम्तियाज जलील साहब के पास था। और मैं समझता हूँ कि वो टाइम पे अगर इम्तियाज भाई थोड़ा हमारा साथ देते तो शायद मामला कुछ और तो होता। मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने इच्छुकता दिखाई आपकी, ऐसा तो नहीं है आपने कुछ बोले नहीं, और उन